Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर हम सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से उपयोग करने की टेक्निक्स को साइंटिफिक तरीके से सीख रहे हैं और कैसे उन टेक्निक्स का उपयोग करके हमारे सपने साकार करें, ये हम सीख रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 12 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और आज हम 13th चैप्टर लेने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको और कुछ क्लैरिटी मिल जाए, उसके लिए पहले हम थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे कल के चैप्टर का कि वहाँ पर हमने क्या सीखा, अब तक हमने क्या सीखा है, ताकि उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल जाए और फिर आज के चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो कितने लोग रेडी हैं आज के चैप्टर के लिए? जहाँ पर हम सीखने वाले हैं नींद के चमत्कार, राइट? तो कैसे नींद में मैनिफेस्टेशन करें, ये सीखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, राइट? एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं, देख लेते हैं कि हमने कल क्या सीखा। यस, तो अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, राइट? तो उसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, राइट? सॉल्यूशन पर फोकस करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दें कि मुझे जवाब दो। और अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो सोने से पहले इसे अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें, आपको अवश्य जवाब मिलेगा, राइट? तो पहले कॉन्शियस माइंड से हम सुलझाने की कोशिश करते हैं जनरली, राइट? लेकिन हमने पहले ही देखा है कि कॉन्शियस माइंड के पास पावर कितना है? सिर्फ 10%, राइट? तो कॉन्शियस माइंड से नहीं सुलझता है, तो फिर हम सबकॉन्शियस माइंड के हवाले करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्शियस माइंड को बताना इसलिए ज़रूरी होता है, कॉन्शियस माइंड के अवेयरनेस में रहना, इस बात का ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के आदेशों का पालन करता है, राइट? तो पहले कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को थोड़ा घर कर लेना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान चाहिए, मुझे ये डिसीज़न लेना है, वहाँ पर मैं कौन-सा डिसीज़न लूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कौन-सा रास्ता चुनूँ, तुम मुझे सलाह दो, तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ, राइट? अगर कॉन्शियस माइंड वहाँ पर फेल हो जाता है, चूँकि उसका पावर 10% ही है, तो फिर हम इस मसले को अवचेतन मन के हवाले कर देंगे सोने से ठीक पहले, क्योंकि उसके पास हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है, राइट? और ऐसा करने से क्या होता है, जब हम पूरी आस्था और लगन से वो मेंटल इमेज जब हम हमारे अवचेतन मन को दे देते हैं, राइट? तो चमत्कार होता है। क्यों? क्योंकि जब उसे मेंटल इमेज मिल जाती है और वहाँ पर जब पैशन होता है, लगन होती है, उस चीज़ को पाने की दिली तमन्ना होती है, तब हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों को साकार कर देती है और वो चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है, राइट? तो बहुत सारी टेक्निक्स हमने ऑलरेडी सीखी है, राइट? तो इन टेक्निक्स के ज़रिए अलग-अलग लोगों ने, दुनिया में बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने या छोटे बच्चे से लेकर बड़े ने, एक नॉर्मल पीपल से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स ने कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का उपयोग करके अपना लक्ष्य हासिल किया है, अपना सपना साकार किया है, उसके ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स अब तक हम देख चुके हैं। तो अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें इस दिशा में, आज हम देखेंगे नींद का कैसे उपयोग करें और नींद के चमत्कार कैसे होते हैं, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो कितने लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी, फिर आज का चैप्टर शुरू करें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए।
तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यस, तो चैप्टर 13, आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार। आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं। ये जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है और हमारी कई समस्याओं के जवाब में हमें गहरी नींद में मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसीलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है, इसे अंडरलाइन कर लो। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सोते समय भी आपका दिल चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी चल रही है, सभी महत्वपूर्ण अंग काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपना काम कर रही है, राइट? अगर कोई मच्छर काट जाता है, तो वहां पर आप नींद में ही आप खुजा भी लेते हो, राइट? तो सारा काम चल ही रहा है, सारी तंत्र प्रणालियां रात को भी काम कर ही रही है। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाता है। आपकी चमड़ी पसीना भी उत्पन्न करती है और आपके नाखून और बाल भी बढ़ते रहते हैं रात में भी, राइट? तो इसी तरीके से आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है या आराम नहीं करता है, क्योंकि ये सारी तंत्र प्रणालियां आखिर किसके कमांड में है, किसके कंट्रोल में है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है और वो चौबीसों घंटे जागता है। ये हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड कोई वहां पर बैरियर क्रिएट नहीं करता है। चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं, राइट? इसीलिए हम डे 1 से देख रहे हैं कि रात को सोने जाने से ठीक पहले करें, रात को सोने जाने से ठीक पहले करें। ज्यादातर प्रोसेस में ये कहा गया है कि रात को सोने जाने से ठीक पहले करें। ये क्यों कहा? क्योंकि रात भर हमारा कॉन्शियस माइंड सोता रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ऐसे में जब हम ड्राउजी होते हैं, थोड़े अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं और वहां पर जब हम पावरफुल मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस या ऑटो सजेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, तो रात भर वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं और वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाते हैं और फिर सबकॉन्शियस उसे मैनिफेस्ट करने के लिए काम पर लग जाता है, राइट? तो हम सोते क्यों हैं भाई? चलिए, नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने में डॉक्टर जॉन बीजेलो का नाम उल्लेखनीय है। वे यह दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है, राइट? तभी तो मच्छर काटता है, वो जानकारी ब्रेन को मिलती है, राइट? अगर वो संचार संचार तंत्र काम नहीं करता, मतलब ब्रेन को मैसेज नहीं जाता कि मेरे हाथ पे मच्छर बैठा और उसने काटा, तो नींद में भी आपका दूसरा हाथ वहां पर खुजाने नहीं जाता या मच्छर को उड़ाने नहीं जाता वो। तो रात को भी मस्तिष्क का जो तंत्रिका संचार तंत्र है वो सक्रिय होता है, राइट? तो डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण ये है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है, राइट? तो नींद में हमारी सोल हमारे हायर सोल के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस, वो डिवाइन एनर्जीज, जहां पर पूरी दुनिया का ज्ञान, विजडम है, वो विजडम हम डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। अगर हम एक अवेयर नींद, जिसे योग निंद्रा कहा जाता है, अगर योग निंद्रा की स्थिति में सोना शुरू कर दिया, तो आप डिवाइन गाइडेंस बहुत ही इजीली हासिल कर पाओगे, राइट? हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च कर लिया है, तभी योग निंद्रा हमें दी है हजारों वर्ष पूर्व। और हमारे ऋषि मुनि हम सब जानते थे, उस वक्त तो ऐसे कोई संसाधन नहीं थे, फिर भी
उन्होंने सिर्फ अपने माइंड पावर से ही जाना था कि 9 ग्रह है, पृथ्वी से सूर्य का अंतर कितना है, कौन सा ग्रह किसके बाद है, कौन सा ग्रह कैसा दिखता है, कौन से ग्रह का कौन सा कलर है, राइट? ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे जानी थी? अपने अंतर्मन से जानी थी, मेडिटेटिव स्टेट में, योग निद्रा में बैठकर। तो हमारे ऋषि मुनि एक तरह से देखा जाए तो वो साइंटिस्ट ही थे, राइट? और वो सारा अद्भुत खजाना जो सनातन संस्कृति में था, भारतीय संस्कृति के पास था, वो लूट जाने के बाद ही पश्चिमी देशों ने अपना विकास किया है। ये बात नोट करने वाली है, राइट? तो जो यहाँ से उठा कर ले गए, उसी का उपयोग करके उन्होंने विकास किया है। तो मूल जो ज्ञान था वो भारत का ही है, राइट? चलिए, उस तरफ नहीं चलते हैं, हम मेन टॉपिक पे वापस लौटते हैं। चलिए, तो नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है, राइट? तो एक इंट्यूटिवली वहां पर कनेक्शन होना चाहिए, और इंट्यूटिव कनेक्शन जो है वो नींद में बहुत पावरफुली होता है। तो मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे, और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं, राइट? तो इसीलिए जब हम मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करते हैं और पूरे शरीर को शिथिल करते हैं। वही प्रोसेस होती है जब हम नींद में जाते हैं। नींद में जाने से पहले हमारा बॉडी रिलैक्स होने लगता है, राइट? हमारे हाथ पाँव ढीले होने लगते हैं, पूरा बॉडी ढीला होने लगता है। वही हम मेडिटेटिव स्टेट में जाने से पहले करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? तो फिर उस स्टेट में जाकर फिर हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हायर सोल के साथ, डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ अलाइनमेंट में आ जाए, राइट? और उसके बाद जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन के ऑटो सजेशंस, एफर्मेशन कुछ भी कह लो, या फिर वो बीज जो हमें डालने हैं सबकॉन्शियस की फर्टाइल भूमि में, तो मेडिटेटिव स्टेट में वो फर्टाइल भूमि है, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं और वहां पर एफर्मेशन या ऑटो सजेशन के रूप में हमारे मैनिफेस्टेशन के बीज वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं, वहां पर हम उसे रोप देते हैं, आरोपण कर देते हैं, उसका रोपित करते हैं। तो ये सारी चीजें नींद में ही होती है, इसीलिए नींद नींद में जाने से पहले पॉजिटिव माइंडसेट में जाकर सोने को कहा गया है। हर धर्म में जहां वहां पर कहा गया है कि सोने जाने से पहले प्रार्थना करो, प्रार्थना करके ही सो। ऐसा क्यों कहा गया? ताकि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नींद में जाएं, ताकि हमारा सबकॉन्शियस कोई बेफुजूल चीज को मैनिफेस्ट ना कर दे हमारे जीवन में, बेवजह तनाव या फिर चैलेंजेस वाले मैनिफेस्टेशन ना हो। इसीलिए हर धर्म में प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। कोई भी धर्म उठा के देख लो, वहां पर ये बात है ही, कही गई। अगर इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं आजकल, तो लोग सोने जाने तक मोबाइल में ही टिके रहते हैं, राइट? तो उसके भी बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं हमारे नींद के ऊपर। तो नींद की कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं? नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अधिकांश लोगों को तो इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। तो आपको कम से कम 6 घंटा, मिनिमम 6 आवर्स आपको सोना चाहिए। अगर कम सो रहे हो और आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो भी अगर ठीक नहीं है,
तो आप इंसोम्निया के शिकार हो। इसके ऊपर काम ज़रूर करें क्योंकि उसकी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगी। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा का रोग प्रकट होता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। सुबह उठते ही हम फ्रेश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? रात को सोने गए तब तो हम बहुत टायर्ड थे। तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है, राइट? तो आप बिना नींद के नहीं जी सकते और आपको अधिक नींद की ज़रूरत है इनफैक्ट। हमें नींद की ज़रूरत क्यों है? ये पता लगाने का एक तरीका ये देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। 1964 में रैंडी गार्डनर नामक एक के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की और लगातार 264 घंटे और 11 दिन तक जागता रहा और बाद में परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल, जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था, तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई थी। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया था, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई थी और बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। राइट? तो हमें नींद, वो भी साउंड स्लीप, क्वालिटी नींद लेना बहुत आवश्यक है और लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। बहरहाल, इसके गंभीर प्रभावों से वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण ही हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, राइट? 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी-कभार झपकी ले लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है, राइट? तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो कृपया ड्राइव न करें। कई बार हम गाड़ी भाड़े पे लेते हैं, तो वहाँ पर भी ड्राइवर अभी रात को 1 बजे आया है, पिछली ट्रिप करके और मॉर्निंग में 4 बजे दूसरी ट्रिप पे वो आ जाता है। उसको उसको पूरा 4 घंटे का भी आराम नहीं मिला, 4 घंटे की नींद भी नहीं ली है उस व्यक्ति ने और वो दूसरी ट्रिप पे निकल रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कन्फर्म कर लें कि उस ड्राइवर ने ठीक से नींद ली है, उसने आराम किया है। अपने और अपने परिवारजनों के साथ कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए ये भी देख लेना, कोई भी गाड़ी भाड़े करने से पहले कि उस ड्राइवर ने ठीक से आराम किया है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स अर्ली मॉर्निंग में ही होते हैं, जहाँ पर ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होने की वजह से वो झपकी ले लेता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, देखिए, होता क्या है, जब रात में गाड़ी चल रही है, तो आधी रात है तो बाकी लोग सो रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है और वहाँ पर वो जो फ्लैश लाइट जा रही है रोड पे, तो वहाँ पर बीच में वो जो लाइन होती है, पट्टा, सिर्फ वही दिखता रहता है ड्राइवर को और जब कंटीन्यूअसली एक ही चीज़ दिखती रहती है, तो हमारा माइंड हैक हो जाता है, हम हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं और उस हिप्नोटिक स्टेट में हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, अर्ध जागृत अवस्था। और जब नींद पूरी नहीं हुई है, तो अगर सीधा रास्ता जा रहा है, कहीं पे मोड़-वोड़ नहीं आ रहा है, सिर्फ वो पकड़ के बैठा है ऐसे, कुछ भी नहीं कर रहा वो, तो उसका माइंड की जो अलर्टनेस है, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और ऐसे में अगर उसने झपकी ले ली और सडनली कोई मोड़ आ गया, सामने से कोई दूसरा ऐसा आ गया, कोई दूसरा व्हीकल, बड़ा व्हीकल जिसके लिए उसकी गाड़ी को उसको थोड़ा साइड में करना ज़रूरी था, उसके माइंड को पता ही नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? इसीलिए ये बात ध्यान रखना, अब की बार कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, गाड़ी भाड़े पे ले रहे हो,
तो उससे पहले ये कंफर्म कर लेना कि उस ड्राइवर ने ठीक से नींद ली है। अगर नहीं ली है, तो उसको बोलो, तू दूसरा ड्राइवर बोलो, कंपनी को बोल दो, इसने आराम नहीं किया है, ये नहीं चलेगा मुझे। जिसकी नींद ठीक से खत्म हुई हो ऐसे वाले ड्राइवर को भेजो। अपने और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए इतना बोलना ही पड़ेगा अपने को। क्यों रिस्क लेना भाई? ठीक है? तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना अपने जर्नल में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला नियम काम करता है। आगे बढ़े बुक रीडिंग में। चलिए, तो वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थी, यानी कि वो अलर्टनेस खत्म हो जाती थी। कॉन्शियस माइंड सोने लगता है ना, अलर्टनेस का डिपार्टमेंट किसके पास है? कॉन्शियस माइंड के पास। तो सोने लगते हैं तो कॉन्शियस एफर्ट्स जो है वो अपने आप कम हो जाते हैं ना। तो पहले तो ये झपकियां सेकंड्स के हिस्से में सीमित रही, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे को घंटे बढ़ते गए, तो ये झपकियां ज्यादा बार आई और ज्यादा समय तक चलती रही, यहाँ तक कि 2-3 सेकंड तक। भले ही वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन वह कुछ बेशकीमती सैकड़ों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। राइट? तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। नींद क्या लाती है? नींद गाइडेंस लाती है, सही गाइडेंस, सलाह देती है हमें। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला है जो अक्सर रेडियो पर मेरे भाषण सुनती है। उसने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का ऑफर मिला, जहां उसे वर्तमान नौकरी से 2 गुनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया और वह डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि नई नौकरी को एक्सेप्ट करें या नहीं। तो क्या किया उसने? सोने जाने से पहले इन शब्दों में प्रार्थना की। राइट? तो हमारे पास भी ऐसे ऑफर आ सकते हैं जहां पर हमें डिसीजन लेना है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। तो उसके लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रार्थना का। सभी लोग अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलिए, तो क्या प्रार्थना की उस लेडी ने? मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और ये मुझे सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। राइट? तो यहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड तो आ ही गया। हर बार कहती हूँ मैं, विदाउट ग्रेटिट्यूड कोई भी प्रार्थना मत करो। ग्रेटिट्यूड ऐड कर देते हो ना, तो प्रार्थना का जो प्रभाव है ना वो 100 गुना बढ़ जाता है। मैनिफेस्टेशन जर्नी और भी फास्ट हो जाती। तो क्या किया उस लेडी ने? उसने सोते समय इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। राइट? हम इसीलिए बोलते हैं अपने एफर्मेशन को बार बार दोहराओ। 5 मिनट तक दोहराओ, फिर सो जाओ, ताकि फिर उस एफर्मेशन में जो विचार डला है वही विचार रात भर आपके मन में चलता रहे। तो सुबह उसे प्रबल एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जबकि उसे डबल सैलरी ऑफर की गई थी। अगर उसने उसके सबकॉन्शियस से उसने ये गाइडेंस नहीं लिया होता, तो कॉन्शियस माइंड तो तुरंत फायदे और नुकसान गिन के बता देता कि तुम्हें डबल सैलरी मिल रही है तो ले लो ना। यही सोचते ना हम, और ले लेते। जबकि इस लेडी ने अपने सबकॉन्शियस के प्रस्ताव को स्वीकार करके उस नई नौकरी को ठुकरा दिया और बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद वह कंपनी दिवालिया हो गई।
राइट? तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है। कैलकुलेशन करना है कि कितना फायदा हो रहा है, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ये सारा कैलकुलेशन वो कर सकता है। लेकिन मेरे लिए क्या हितकर रहेगा, ये हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड नहीं कर सकता है। वो डिपार्टमेंट किसके पास है? वो डिपार्टमेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, अवचेतन मन के पास, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो 90% है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ। तो बहरहाल अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने सही चेतावनी दे दी कि भाई मत लेना ये नौकरी, तुम्हारे हित में नहीं है, भले ही डबल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। राइट? तो कई बार हमारे सामने ऐसी लुभावनी ऑफर्स आ सकती है, तो उस वक्त वाइजली डिसीजन लेना भाई। सिर्फ फायदा हो रहा है यही सोच के वो चीज ले मत लेना, वो वाला रास्ता मत चुन लेना, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का फायदा है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम शायद कोई बड़ा नुकसान ना ले लें, झेल लें। इसलिए अपने सबकॉन्शियस से गाइडेंस ज़रूर लेना। अगर वहाँ से अप्रूवल आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर गो अहेड। लेकिन वो डिनाई कर देता है, तो फिर हमेशा उस डिवाइन इंटेलिजेंस ने जो बताया है, हमारी शक्ति से तो उसकी शक्ति ज़्यादा ही है। हमारे सोचने के दायरे से उसका दायरा तो बड़ा ही है। तो उस डिवाइन इंटेलिजेंस की बात मानो ना, अपना दिमाग मत लड़ाओ। यानी कि अपने कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा हावी मत होने दो। हाँ, वहाँ पर ये कैलकुलेशन तो करना है कि ये रास्ता मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। डिसीज़न मेकिंग में कॉन्शियस माइंड का प्रयोग तो करना है, लेकिन आगे चलकर ये मेरे जीवन में मेरे लिए वो हितकारी रहेगा कि नहीं, उसका गाइडेंस ज़रूर ले लेना है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं लेखक यहाँ पर, निश्चित तबाही से बचाया। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस तरह से प्रार्थना की। चलिए, क्या है ये प्रार्थना ये भी देख लेते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय देवी विधान में मुझे बताया जाता है। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। इसे अंडरलाइन करो। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा, क्योंकि वो जवाब किसी भी रूप में आ सकता है। राइट? वो जवाब कई कई बार आप कुछ और काम कर रहे हैं, सडनली आपके मन में वो थॉट आता है कि इस व्यक्ति को मैं कॉल कर लूं। कई बार ऐसा होता है कि यार ये तो मेरे विचार मन में आया क्यों नहीं, ये तो पहले करना चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त कॉन्शियस माइंड से सोच रहे थे और सबकॉन्शियस ने बोला कि भाई उस व्यक्ति का संपर्क क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी समस्या का समाधान ये व्यक्ति दे सकता है, या फिर ये बुक क्यों नहीं पढ़ लेते, या फिर इस एक्सपर्ट की सलाह क्यों नहीं ले लेते, या फिर सडनली यूट्यूब पे आपके सामने कोई वीडियो आ जाता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है, फेसबुक पे कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई पोस्ट आ जाती है। वो है तो जनरल, लेकिन सडनली आपके सामने स्क्रॉल करते हुए आ गई, और अगर आप अवेयर हैं ये अफ़र्मेशन के साथ सोए थे कि मेरे सामने अगर ये जवाब आएगा मैं उसे पहचान लूँगा, और जैसे ही वो आर्टिकल पढ़ते हैं, आपका मन कहता है यही तो मैं ढूँढ रहा था। राइट? तो अगर आपके मन में ये कन्फ्यूज़न है कि सबकॉन्शियस जवाब देता है, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जवाब मिल गया है? तो ये भी अफ़र्मेशन साथ में डाल देना, जब भी कोई अफ़र्मेशन करो, कि जब भी मेरा सबकॉन्शियस मुझे जवाब देगा,
तो मैं उसे आसानी से पहचान लूंगा। आसानी से शब्द जरूर उपयोग करना, एडजेक्टिव डाला करो अपने एफर्मेशंस में। आई कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट, ये डालो। अपनी लाइफ को इजी बनाओ, मिजरेबल मत बनाओ। कॉन्शियसली सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके लाइफ इज सो इजी। जस्ट सरेंडर योर सबकॉन्शियस, सरेंडर यूनिवर्स। ये ब्रह्मांडीय शक्तियां ही तो है जो ये इस पूरे संसार को चला रही है। उसी को सरेंडर हो जाना चाहिए ना, राइट। आगे बढ़, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका और इसको अपने जर्नल में लिख भी लो। 2 ही लाइन है, लिख लो कि मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय देवी विधान में मुझे बताया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, पूरा ट्रस्ट दिखा रहे हो आप। मुझे पता है कि मुझे जवाब मिल ही जाएगा क्योंकि सही निर्णय देवी विधान मुझे बता ही देती है, और जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान भी लूंगा, राइट। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। तो मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा, ये सपने में भी आ सकता है गाइडेंस, जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला, इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस में हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरें भरी हुई थी, जो सभी कुछ समय बाद उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। यानी कि फ्यूचर में जो होने वाला है वो भी आपका सबकॉन्शियस आपको दिखा सकता है। तो इसका फ्यूचर गाइडेंस भी, अगर मैंने इस चीज को ले लिया, इस डिसीजन को ले लिया, ये एक्शन ले लिया, तो फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, इसका गाइडेंस हम ले सकते हैं सबकॉन्शियस से इस तरीके से। तो कई बार होता है ना, हम एक्शन तो ले लेते हैं, हाँ करके तो देखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, तो वहां पर कॉन्फिडेंस कम हो लग रहा है, पूरी ट्रस्ट के साथ आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो हमने पहले ही देखा है, जिस एनर्जी के साथ आप करोगे, जितनी जितनी आस्था होगी उसी अनुपात में मैनिफेस्टेशन होगा। तो पहले तो अपनी कोई भी एक्शन ले ही रहे हो, अरे वही काम कर ही रही है तो पूरी दृढ़ता से, पूरी श्रद्धा के साथ करो ना, पूरे विश्वास के साथ करो ना कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो उसका रिवॉर्ड मुझे 100% मिलेगा, और मैं 100% एफर्ट डाल रहा हूँ। कई बार तो उल्टा होता है, 200% एफर्ट डालते हैं लेकिन बैकएंड में डाउट भरा पड़ा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। डेस्परेट क्यों हो जाते हो? ठंड रखो भाई, बर्फ रखो अपने सर पे, बोलते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। ये ठंड रख। तो जब एंशियस होकर, डेस्परेट होकर एक्शन लेते हैं तो एनर्जी कैसी जाएगी यूनिवर्स में, रेडिएट क्या करोगे आप, एंजाइटी और फियर, डाउट, फिर वही तो अट्रैक्ट करोगे ना। फिर आपका सबकॉन्शियस ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि 200% एफर्ट डाले हैं फिर भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिले। ये तो हम चाहते नहीं थे, फिर हम कंप्लेन भी करते हैं, इतनी मेहनत की लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे तो पहले ही पता था, कुछ भी कर लो ये कुछ हासिल होने वाला है ही नहीं। आपने तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर दी है ये बोल के, और भी इसको गहरा कर दिया, अब और ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने वाली बातें कर दी आपने। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरीके की बातें करने वाले लोगों से दूर रहो। जो लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं ना, उनको अपने से दूर कर लो। कई बार ये नियर एंड डियर वन भी होते हैं। मैंने खुद अपने कुछ नियर एंड डियर वंस को सोशल मीडिया से अनफॉलो अनफ्रेंड किया हुआ है उसकी वजह से। क्योंकि जब भी मेरे वीडियो देखते हैं, ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में वीडियोस जाते हैं, वो लेग पुलिंग शुरू हो जाती है।
क्या फायदा ये करके? तो चाहिए ही नहीं वो लोग। ऐसे ग्रुप में अपने डालने का ही नहीं है अपना कोई पोस्ट, जहाँ पे लेग पुलिंग हो रही है। सही लोगों को दिखाओ ना अपना पोस्ट, जो हमें एविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, उन लोगों के साथ क्यों कन्वर्सेशन करना है? मत दिखाओ अपना कोई भी पोस्ट, अपना ऐड भी वहाँ पे पोस्ट मत करो। वो लोग तो वैसे भी आने वाले नहीं हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे तो उसको भी बोलेंगे कि मत जा, ऐसे होंगे वो लोग, राइट? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए, वहाँ पे वो विज़डम लेकर आओ। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, सारी बातें जानता है वो, और अक्सर वो आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज़ में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन में अपनी चेतावनी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी, जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था, राइट? मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बार मेरी सोने की चेन, गोल्ड चेन गुम हो गई, खो गई कहीं। इतना ढूँढा, मतलब कॉन्शियस एफर्ट इतने डाल दिए पूरे घर में, मिली ही नहीं। फिर मैंने ये मामला अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दिया कि भई तुझे पता है, अब तू ही मुझे दिखा ना कि ये कहाँ है, इसका जवाब दे दो मुझे। और रात को मैं ये प्रार्थना करके आदेश देकर अपने सबकॉन्शियस को मैं सो गई। एंड यू विल बी अमेज्ड, मेरे सबकॉन्शियस ने वो जगह ही दिखा दी सपने में मुझे कि तुम्हारी ये गोल्ड चेन तुम्हारे बेड के पीछे पड़ी हुई है, बेड को हटाओ, डबल बेड को। और ये भी आदेश साथ में दिया था कि मैं उसे पहचान भी लूँगी। कई बार ऐसा होता है ना, सपना तो आया था, ये याद है सपना आया था, लेकिन सपने में क्या देखा था वो भूल जाते हैं। तो वो वाला अफ़र्मेशन इसलिए देना है कि जब भी तुम मुझे जवाब दोगे मैं उसे पहचान लूँगा और याद भी रखूँगा। क्योंकि वो सपने में मिलेगा तो याद रहना ज़रूरी है ना, क्योंकि याद कौन रखता है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो सोया हुआ है उस वक़्त। तो ये अफ़र्मेशन देके सोई थी कि मुझे जब भी जवाब मिलेगा, मैं उसे पहचान लूँगी, उसे याद भी रखूँगी। मॉर्निंग में जब मैं जागी मुझे याद आया कि रात में सपने में मुझे दिखा था, और बेड काफ़ी हेवी था। तो मेड आई तो मेरे मेड ने, मेरे बेटे ने, मैं और मैंने, तीनों ने मिल के बेड को हटाया। जैसे ही हटाया, पीछे वो चेन पड़ी हुई थी, जबकि पूरा घर छान मारा था मैंने। लेकिन ये विचार नहीं आया था कि बेड को हटा के भी देखना चाहिए। और फिर याद आया कि हाँ, रात को बहुत गर्मी हो रही थी, पसीना-पसीना हो रही थी, तो मैंने ही वो चेन निकाल के ऐसे ही रख दी थी बेड में। और फिर मॉर्निंग में वो दिखा नहीं किसी को, और ऐसे ही चादर झटक दी, तो वो गिर गई थी बेड में पीछे, पीछे की साइड। वो दीवार दीवार से सटा हुआ था ना बेड, तो वहाँ पे गिर गया था, तो दिखा नहीं वो, राइट? तो ये मिरेकल्स होते हैं। तो कॉन्शियस एफर्ट डाल के देख लो, और वहाँ पर बहुत हाथ-पाँव मार लिए, सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने सबकॉन्शियस को सौंप दो भाई। आगे बढ़ें? चलिए, आप सबके जीवन में भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो शेयर करना में। अब जान लिया है कैसे उपयोग करना है सबकॉन्शियस का तो। कि कुछ लोगों को ये चेतावनी सपने में माँ दे सकती है। वह व्यक्ति से यहाँ या वहाँ न जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी दे देगा। आपको लगता है कि आपने अपनी माँ या किसी अन्य प्रियजन की आवाज़ सुनी है।
आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि अगर आप उसी रास्ते आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। तो जो लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस में हैं, अपना पूरा फोकस अब यहाँ पे लेकर आ जाओ। अपने वीडियोस को ओपन कर लो, स्पाइन सीधा करके बैठ जाओ, मेरी आवाज पे आपका ध्यान रहना चाहिए। याद रहे, चूंकि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल न लें। मांगो तो मिलेगा, ये पहले ही जान चुके हैं हम। जो भी मांगा जाता है पूरी श्रद्धा से, वो दिया जाता है, राइट? इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है, जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थी। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक घटी नहीं थी भाई, लेकिन बहरहाल वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी, जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। जिन लोगों ने आतंकवादी कार्य करने का षड्यंत्र रचा था, उनके मन में तो वो घटना आकार ले चुकी थी ना। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन मन पर अंकित थी। तो आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग थर्ड आई ओपनिंग पर ध्यान देते थे बहुत, कि थर्ड आई पे ध्यान करो, क्योंकि जैसे ही वो थर्ड आई में क्या है, यहाँ पे जहां पर हम तिलक लगाते हैं या बिंदी करते हैं, वहां पर हमारी पीनियल ग्लैंड है। हमारा अवचेतन मन वहीं से हमारी इंट्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट करता है। तो थर्ड आई पर ध्यान करने से आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ता है, और इसीलिए कई बार ऐसे अंदर से ही आता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जबकि कुछ कुछ भी ऐसा है ही नहीं अभी वातावरण में, लेकिन अंदर से कुछ छटपटाहट सी फील होती है, कुछ हैवीनेस फील होती है। ऐसा किन किन लोगों को फील हुआ है कि पता नहीं क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। आपका सबकॉन्शियस आपको कुछ कहना चाहता है। अगर ऐसी फीलिंग आती है, तुरंत मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाओ, उसको पूछो तुम एग्ज़ैक्टली मुझे वो इमेजेस दिखाओ जो तुम मुझे बताना चाहते हो। मुझे एग्ज़ैक्टली वो मैसेज दिखाओ जो तुम मुझे देना चाहते हो। आई एम रेडी टू रिसीव। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो हो सकता है आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएँ और अपने नियर एंड डियर वन को बचा लें। तो आने वाले कल की घटनाएँ आपके अवचेतन मन में हैं। इसी तरह अगले सप्ताह और अगले महीने की भी है। उन्हें बहुत ही अतीन्द्रिय या पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, राइट? तो अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें, तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया, जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं, वही आपका भाग्य निर्धारित करता है। और ये साइंटिफिक प्रेयर द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं। जो आकार देना चाहें दे सकते हैं, उसे बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, दोनों ही आप ही के हाथ में है। योर डेस्टिनी इज ऑन योर हैंड। अपना लक, अपना तकदीर खुद ही लिखो, खुद ही बनाओ। इंसान जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा, राइट? तो फिर सही चीजें बोएं, किसी के भी लिए कुछ भी नकारात्मक ना बोलें, ना किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी परिस्थिति के लिए, और ना ही किसी वस्तु के लिए, ना ही किसी की सर्विस के लिए, ना ही कोई प्रोडक्ट के लिए, ना ही गवर्नमेंट के लिए।
लोगों को कुछ भी नहीं मिलता तो गवर्नमेंट को गाली दे देते हैं। राइट? तो अब तक भारत विकास नहीं कर रहा था, वहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ ये सोच रहे थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश में कुछ नहीं रखा है, फॉरेन चलते हैं। और पिछले 10-15 सालों से एक नई पीढ़ी जो आई, वो नई पीढ़ी ने अपनी सोच के ज़रिए वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नई सोच भर दी। बाकी सारी चीज़ें भी काम करती है। गवर्नमेंट कौन-सी है, वहाँ पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, उसका भी रोल है। लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है, उसका बहुत बड़ा योगदान है जो दिखती नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ समूह प्रार्थना और समूह ध्यान का बहुत महत्व है। सत्संग क्यों करते थे? सब लोग मिलकर सब लोग मिलकर क्यों प्रार्थनाएँ करते थे? क्यों साथ मिलकर किसी एक चीज़ के लिए प्रार्थना की जाती थी? वो बोरवेल में बच्चा गिरा तब एक साथ लोगों ने प्रार्थनाएँ की थी, पता है? और लोग बच गए थे। वो बच्चा गिर गया था, वो बाहर निकल आया था सेफली 3 दिन बाद, जबकि अंदर ना हवा था, ना पानी था। बड़ी मुश्किल से वो बेहोश था लेकिन वो ज़िंदा निकला। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जहाँ पर सब लोगों ने मिलकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, उन प्रार्थना की शक्तियों ने उसको बचाया। उन शक्तियों ने उस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, जिसने उस बच्चे को जिंदा रखा। राइट? आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल देते हैं लेखक यहाँ पर कि एक छोटी-सी झपकी से उसे $15,000 मिले। बरसों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी, जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लेख था। वह पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी, जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी और इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? हैमरस्ट्रोम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा, बहुत हाथ पांव मार के देख लिए उन लोगों ने। उसके बाद एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ सोच नहीं पाया। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लौटा। सोते समय भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में ही सोच रहा था और के दौरान उसने एक सपना देखा, जिसमें उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिख गई। राइट? और जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया और इस कल्पनापूर्ण झपकी ने हेमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया सबसे बड़ा पुरस्कार था। राइट? इजंट इट मिरेक्युलस? अगर मिरेक्युलस लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करो एम। तो आप भी अपनी यूनिकनेस का उपयोग करके कुछ ऐसा इन्वेंशन कर सकते हो अपनी फील्ड में। कोई ऐसी चीज जो आज तक आपके किसी कॉम्पिटिटर ने ढूंढी नहीं है और जिसकी आपके जो क्लाइंट हैं उनको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये आदेश दे सकते हो कि तुम्हारे पास असीमित बुद्धिमत्ता है, उसका तुम उपयोग करके मुझे कुछ ऐसी चीज ढूंढ के दिखाओ ताकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं फायदा दिला सकूं। ऐसा कोई इन्वेंशन मैं करूं जो अभी तक इस दुनिया में आया नहीं है। और अगर ऐसी चीज आपने ढूंढ ली, मार्केट में आपके अलावा किसी के और के पास तो वो है ही नहीं, सबको आपके पास ही आना पड़ेगा। फिर आप जो दाम बोलोगे वो देंगे कि नहीं देंगे? बताओ।
फिर आपको करोड़पति बनने से कोई रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। और क्योंकि वो आपका इन्वेंशन है, आपने ढूँढा है, आपका काम है, आपका पैशन है, तो आप मज़े-मज़े से करोगे सारी चीज़ें। मतलब आप काम भी कर रहे हो, कार्य संतोष भी मिल रहा है, जॉब सैटिस्फैक्शन के साथ आप अनलिमिटेड अबंडेंस अनलिमिटेड मनी भी कमा रहे हो। दोनों एक साथ आपको मिल रहा है, इज़न्ट इट अमेजिंग? तो यूनिवर्स ने हम सबको यूनिक बनाया है, हम सबके फिंगरप्रिंट अलग है। किसी के भी फिंगरप्रिंट किस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं मिलते हैं। जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनकी फेस सेम हो सकती है, लेकिन दोनों के फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होते, क्योंकि दोनों की सोल जर्नी अलग है और आपके फिंगरप्रिंट आपकी सोल जर्नी के अकॉर्डिंग ही आएँगे। आपकी सोच जो होगी उसी उसी के अकॉर्डिंग, बिलीफ सिस्टम जो होगी उसके अकॉर्डिंग, आपके पास जो कर्मा होंगे और आपने इस लाइफ में जो रिज़ॉल्व करने का सोचा है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हम खुद ही अपनी लाइफ का जो स्क्रिप्टिंग है, वो ये जन्म लेने से पहले खुद ही लिखते हैं। राइट? आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्ज़ाम्पल, किस तरह एक प्रोफ़ेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। डॉक्टर एचवी हेल्प्रेट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर ऑफ एसिरियन थे। अपने संस्मरणों में वे एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम में निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुका था, मतलब कॉन्शियस एफर्ट डाल लिए थे इस व्यक्ति ने, बहुत हाथ पांव मार लिए थे। मैं गोमेद यानी कि अगाटे रत्न के दो छोटे छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोन वासी की उंगली की अंगूठी के होंगे। राइट? तो क्या किया उन्होंने? आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निप्पुर नामक जगह का एक लंबा छरहरा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा, जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया, लैपिस लाजुली, जो लोग क्रिस्टल हीलर है उनको पता होगा ये, उसके टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। और वहां उसने मुझे कहा, जिन दो टुकड़ों का स्केच तुमने पेज नंबर 22 और 26 पर प्रकाशित किया है, वे उंगली की अलग-अलग अंगूठियां नहीं है, वे इकट्ठी हैं। पहली दो अंगूठियां देवता की मूर्ति की कान की बालियां हैं। जो दो टुकड़े तुम्हारे पास हैं, वे उनके हिस्से हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे, तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जाग गया, मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। राइट? तो ये काम कॉन्शियसली तो वो कर सकता था ना, दोनों टुकड़ों को जोड़कर देख सकता था ना, लेकिन वो विचार नहीं आया उस वक़्त। राइट? जो मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी तो डबल बेड खींच के देख सकती थी ना कि कहीं कहीं पीछे तो नहीं पड़ा, लेकिन वो विचार आया ही नहीं। मैं डेस्परेट होके, बाप रे! मेरा चेन गुम हो गया, बाप रे! मेरा चेन गुम हो गया, ढूँढो-ढूँढो करके पूरा घर छान रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे सबकॉन्शियस को बताया कि भाई तू ही मुझे बता कहाँ है, तो उसने मुझे सपने में बताया कि भाई तेरे बेड को हटा, वहीं पड़ा है पीछे। तो इसी तरह का कुछ इसके साथ भी हुआ, इस व्यक्ति के साथ। तो इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं के जवाब जानता था। राइट? कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक यहाँ पर। किस तरह अवचेतन ने एक मशहूर लेखक के सोते समय काम किया। ये ज्यादातर राइटर्स जो होते हैं ना, वो अपने अवचेतन मन का, राइटर्स है, सिंगर, वो जो सॉन्ग राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस है जो नई नई धुन बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं।
तो अपनी एक पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने सपनों के विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा है। वे प्रबल स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देश देते थे। वे अपने अवचेतन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले वह उनके लिए कहानियां गढ़े। तो उदाहरण के लिए जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे, तो वे अपने अवचेतन को कुछ इस तरह आदेश देते थे, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। ये कर सकते हैं हम भी। मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दे दो जो बिकाऊ हो और लाभदायक हो, मार्केट में जिसकी बहुत डिमांड हो और बहुत लोग उसे खरीदें और मेरे पास पैसे आ जाएं। राइट। तो उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंसन लिखते हैं कि ये छोटे बौने यानी उनकी अवचेतन मन की बुद्धि और शक्तियां मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं। और उनका लक्ष्य क्या है ये मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता है। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता हूँ जिसके बारे में मैं कॉन्शियस माइंड से जागरूक होता हूँ वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि उसमें भी बोनों का हाथ साफ नजर आता है। राइट। कई बार ऐसा होता है, कुछ राइटर जो है ना, वो कुछ कोई उपन्यास लिख रहे हैं, तो वहां पर वो लिखते लिखते अटक गए हैं कि इस कैरेक्टर का मैं आगे क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ये टीवी सीरियल वाले लिखते हैं ना कि आगे क्या करें, कहानी को कैसे आगे बढ़ाएं, वो लोग भी इस तरीके का उपयोग करते हैं। वो उस कैरेक्टर को ही पूछ पूछ लेते हैं कि भाई तेरे को कैसे आगे बढ़ाऊं बताओ। और यू विल बी अमेज, मैं कुछ ऐसे राइटर्स को जानती हूँ, राइट, जो टीवी सीरियल्स के, गुजराती टीवी सीरियल्स के लिए वो लिखते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मैं भी रिव्यूज लिखती हूँ गुजराती ड्रामास के कई बार। तो उस वजह से वो सारे हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लोकल न्यूज़पेपर में मेरे रिव्यूज आते हैं यहाँ पे। तो वहां पे वो राइटर मुझे बताती है, वो जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कि यार मैं उस कैरेक्टर को ही बताकर सो जाती हूँ कि तू ही बता, एंड यू विल बी अमेज्ड। वो कैरेक्टर सपने में खुद आके बताता है कि मेरे लिए ये घटनाएं लिखो और इस तरीके से मेरे मेरे इस कैरेक्टर का एंड करो। और वो टीवी सीरियल सुपर हिट हो जाती। और लोग उसको बोलते हैं ये लक्की है कि वो हर बार ऐसी कहानी दे रही हैं ताकि सारी सीरियल उसकी टीआरपी ऊपर जा रहे हैं, जबकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर जानती है, वो उसका उपयोग कर रही है। राइट। तो इस तरीके से आप भी अपने जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर कुछ इनोवेटिव करने के लिए अपने सबकॉन्शियस को बता सकते हो, इन्वेंशन कर सकते हो। वो यूनिकनेस हम सबके भीतर पड़ी हुई है, उसको उजागर करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करें दोस्तों। कुछ ऐसा करके जाओ, यूनिवर्स ने, ईश्वर ने यहाँ पे आपको भेजा है, तो कुछ करने के लिए भेजा है। सिर्फ यहाँ पे आए, सुबह उठी, शाम हुई, दो वक्त का खाना खाया, ऑफिस गए, काम किया, खाना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, इसके लिए नहीं आए हैं। ये तो जानवर भी करते हैं। हम इंसान के तौर पे हम नया क्या कर रहे थे? हम में और उनमें फर्क क्या रहा फिर, अगर हम भी वही कर रहे हैं, जन्मों जन्म तक यही कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बड़े हुए, शादी की, नौकरी की, बच्चे पाले, बूढ़े हुए, मर गए। तो सोल इनकारनेशन जर्नी में किया क्या आपने? कुछ इनोवेशन किया क्या? इस दुनिया के लिए कुछ लेगेसी छोड़ के गए क्या? आपकी आने वाली 5 जनरेशन आपके नाम से पहचानी जाए। धीरू भाई अंबानी को उनके गुजरे का काफी टाइम हो गया, लेकिन रिलायंस अभी भी धीरू भाई अंबानी के नाम से जानी जाती है। हालांकि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन लेगेसी पहले किसने छोड़ी? धीरू भाई अंबानी। और उनके बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट।
लेकिन वो धीरूभाई अंबानी हम क्यों ना बने? छोटी सी सोच से बाहर क्यों ना आए कि हमारे खानदान में अब तक किसी ने नहीं किया, धीरूभाई के खानदान में भी किसी ने नहीं किया, वो भी उनके खानदान में पहले ही थे। तो अपने खानदान के धीरूभाई अंबानी आप खुद बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? आज जान लिया है कि कैसे होता है। उन्होंने भी पेट्रोल पंप पे काम करते हुए अपनी रिफाइनरी का सपना देखा था। सपने बड़े रखे थे उन्होंने और बाकी सारी चीज़ें उनके अवचेतन मन ने उनसे करवाई कि जा भाई, ताज होटल में जाके बैठ, वहाँ पर करोड़पति लोग आते हैं, वहाँ पर वो लोग किस तरीके की बातें करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, वो तू सुन। वो उनके सबकॉन्शियस ने प्रेरित किया था। लेकिन उसके लिए वो पैशन हमें कॉन्शियसली हमें पहले जगाना पड़ेगा। उसकी जगह पे आप तो डाउटफुल स्टेट में हो, मैं कर ही क्या सकता हूँ? मेरे पास तो एबिलिटी ही नहीं है, मैं अच्छा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, इस उम्र में अब क्या कर सकता हूँ? मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती है। बाबा रामदेव को भी नहीं आती। वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? सचिन तेंदुलकर भी पढ़ा-लिखा नहीं है, वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? वो 10th में फेल हो गया था, आज महाराष्ट्र में 10th में बुक में उसकी बायोग्राफी एक लेसन पढ़ाया जाता है सचिन तेंदुलकर की जीवनी का। उसने वो करके दिखाया। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आओ, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ और इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा ताकि मेरी आने वाली 4 पीढ़ियाँ मुझसे पहचानी जाएँ। ऐसा कुछ करके जाओ यार, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते और शांति से सोएँ और खुशी से जागें। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, तो आप नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत ही कारगर पाएँगे। इसे सोने जाने से पहले करें पावरफुली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इंसोम्निया है या फिर आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार को, आपके जान-पहचान वाले को, किसी दोस्त को ये इंसोम्निया की बीमारी है, जो बेचारा रात भर करवटें बदलते रहता है, बहुत कुछ करता है लेकिन नींद की गोली लेने के बाद भी उसको नींद नहीं आती। उसको बोलो ये सब छोड़ो, ये करके देखो। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, क्या हुआ? हमने शायद एक पेज स्किप कर दिया। फिर से चलते हैं उस पर। यस, आ गया। नहीं, वही था। चलो ठीक ही है। तो क्या करना है? अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। शुरुआत कहाँ से करनी है? पैरों से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल है, मेरे टखने शिथिल है। ये एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है। यस, मेरे पेट की मांसपेशियाँ शिथिल है, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल है, मेरे हाथ शिथिल है, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आँखें शिथिल है, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। और दिन भर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको पहले निकाल देना है अपने मन से, जो भी हुआ, उसको रिलीज़ कर देना है और उसके लिए क्या करना है? फ़ॉरगिवनेस करना है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूँ और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा करता हूँ।
मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है जब मैं अपने भीतर देवी उपस्थिति का एहसास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है, राइट? तो पहले क्या करना है? पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देना है और उसके बाद इन अफ़र्मेशंस को दोहराना है। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोचता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह में जीवन तथा प्रेम से भरा रहूँगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं उस पर ट्रस्ट रखिए। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, साईं बाबा, गणपति, माता रानी जो भी कि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊँगा, खुशी से जागूँगा और उनमें जीऊँगा, चलूँगा और मेरा अस्तित्व होगा। कितनी पावरफुल प्रेयर है ये, पावरफुल ऑटो सजेशन है। इसके बाद इंसोम्निया गायब हो जाएगा। फॉरगिवनेस बहुत बड़ा पावर है उसमें, राइट? अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है उसका मतलब ये है कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यू, एनएलपी की लैंग्वेज में कहे तो अनरिजॉल्व्ड इश्यू अभी भी आपके माइंड में चल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों? ये क्यों हो गया? ये कब होगा? पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं मैं इससे कब बाहर आऊंगा, पता नहीं ये काम कब पूरा होगा, सही तरीके से पूरा होगा कि नहीं, मुझे मिलेगा कि नहीं। दिन में किसी से झगड़ा हुआ था और वहां पर कुछ बोलना था, बोल नहीं पाए, तो अभी भी रिग्रेट कर रहे हो। उसको मुझे ये सुना देना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं सुनाया? ये चल रहा है और फिर बोल रहे हो मुझे नींद नहीं आ रही। अपने माइंड को इतना एक्टिव मोड पे रखा है, कॉन्शियस माइंड को आप सोने का मौका नहीं दे रहे हो, तो कैसे नींद आएगी भाई? पहले अपने कॉन्शियस माइंड को उसको ढीला करना पड़ता है। उसकी एक्टिविटी को, उसकी गतिविधि को धीरे-धीरे स्लो डाउन करना पड़ता है, शटर डाउन करने पड़ते हैं अपने कॉन्शियस के, तब जाके नींद आती। और अगर आपके माइंड में ये विचार चल रहे हैं, तो आपका बॉडी पूरा ये होगा ना, मतलब गुस्से में हो तो कड़क होगा आपका बॉडी, तो शिथिल होगा नहीं तो नींद आएगी कैसे? तो फॉरगिव कर दो, जो भी हुआ गड्ढे में डालो, रात गई बात गई। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छा अच्छा कहते थे, रात गई बात गई। देखो कितना बढ़िया है, मतलब जाने दो, लेट गो कर दो, क्षमा कर दो, उसको लंबा मत खींचो, राइट? तो रात गई बात गई, जो हो गया सो हो गया, कल की कल देखेंगे। अभी तो मैं चैन से सोना चाहता हूँ, बस। जो हुआ था उसको मिट्टी डालो उसके ऊपर, पंजाब में बोलते हैं अरे मिट्टी डालो, बात पे मिट्टी डालो। ये देखो कितना अच्छा मेटाफर भी दे दिया एनएलपी का। कोई बात है उसके ऊपर आप मिट्टी डाल रहे हो, ऐसा सोच के सो जाओ, जो बात आपको परेशान कर रही है। आप सचमुच इमेजिनरी मिट्टी उठा रहे हो और उसके ऊपर वो डाल रहे हो, ये सोच के सो जाओ, तो अच्छी नींद आ जाएगी, राइट? तो आज के सेशन को यहीं तक सीमित करते हैं। आगे का सेशन हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज के सेशन का टेक अवे क्या है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा? सभी लोग अब तो अपने वीडियोस ओपन कर लो। यस। चलिए, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि क्वेश्चन आंसर सेशन आपके रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाते हैं, इसलिए हम शेयर नहीं करते। तो आज से मैंने डिसीजन लिया है कि क्वेश्चन आंसर सेशन में
मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। तो रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रही हूँ।